हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में चैप्टर 8 द sermon एट बनारस यानी बनारस में उपदेश, रिटन बाई बेटी रेंसा, यानी ये जो चैप्टर है बेटी रेंसा के द्वारा लिखा गया है और जिनका नाम है बेट्टी लुइस रेंसा बार्बर। और इनका जन्म 3 सितंबर 1927 को सैनन मिसिसिपी में पीसी लिलियन रेंसा के घर पर हुआ था और सैनन हाई स्कूल से वैलेडिक्टोरियन के रूप में स्नातक यानी बैचलर डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्होंने मिसिसिपी कॉलेज से बैचलर ऑफ आर्ट की डिग्री प्राप्त की और बाद में मिसिसिपी यूनिवर्सिटी फॉर वीमेंस से मास्टर ऑफ आर्ट की डिग्री प्राप्त की। बेटी का जो दिल था वो गॉड के लिए बहुत ही बड़ा था। उन्होंने फर्स्ट बैप्टिस्ट चर्च में संडे स्कूल टीचर के रूप में काम किया था और बेटी ने 23 दिसंबर 1950 को जोसेफ हेनरी बार्बर जूनियर से शादी की और 1 साल तक शादीशुदा रहे। अपने आखिरी जन्मदिन की सुबह बेटी ने एक दोस्त से कहा कि उसके जन्मदिन पर उसे घर बुलाना कितना शानदार होगा और वह उस रात यानी 3 सितंबर 2013 में उस रात के बाद में यीशु के पास चली गई। बेटी रेंसा के जो लेख हैं जिनमें वैल्यूज एंड वॉइसेस, ए कॉलेज रीडर, राइटिंग विथ ए वॉइस, ए रिटोरिक एंड हैन, और इस चैप्टर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये जो चैप्टर है ये बुद्ध की उपदेश पर आधारित है। यानी बुद्ध ने अपना पहला उपदेश बनारस शहर में दिया था जो गंगा नदी के किनारे सबसे पवित्र स्थान है और उस उपदेश को सुरक्षित रखा गया है और यहाँ ये उपदेश दिया जाता है। यह बुद्ध के एक अबूझ प्रकार के दुख के बारे में ज्ञान को दर्शाता है। तो बच्चों, इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ये आपका चैप्टर यहाँ से शुरू होता है। गौतम बुद्ध 563 BC to 483 BC began life as a prince named Siddhartha Gautam in northern India। गौतम बुद्ध 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व ने उत्तरी भारत में सिद्धार्थ गौतम नामक राजकुमार के रूप में जीवन शुरू किया था। At 12 he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures and 4 years later he returned home to marry a princess। और 12 वर्ष की आयु में उन्होंने हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए यानी उन्हें हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए बाहर भेजा गया और 4 वर्ष बाद वह एक राजकुमारी से विवाह करने के लिए घर वापस लौट आए। They had a son and lived for 10 years as befitted royalty। और उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ और गौतम 10 वर्ष तक राजसी ढंग से रहे। At about the age of 25 years
25 द प्रिंस heretofore shielded from the suffering of the world। और इस प्रकार से लगभग 25 वर्ष की उम्र में राजकुमार, जिसे अब तक उस संसार के दुखों से बचाकर रखा गया था, while out hunting chanced upon a sick man, then and aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms। और शिकार खेलने के लिए बचाकर रखा गया था, लेकिन जबकि while out hunting chanced upon a sick man, लेकिन वह शिकार खेलने के लिए बाहर गए हुए थे। जो सिद्धार्थ है शिकार खेलने के लिए बाहर गए हुए थे, वहां पर उन्होंने यानी हंटिंग चांस अपॉन ए सिक मैन, वहां पर उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा, यानी वो बीमार व्यक्ति से मिले, और इसके बाद वो एक बूढ़े व्यक्ति से मिले, और फिर देन फ्यूनरल प्रोसेशन एंड फाइनली ए मॉन्क बेगिंग फॉर आल्म्स, और फिर वे एक अंतिम संस्कार के लिए जाते हुए शव यात्रा से मिले, और इसके बाद अंत में एक भीख मांगते हुए भिक्षु से उनका मिलन हो गया। These sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed। और इन दृश्यों ने उन्हें इतना प्रभावित कर दिया कि वे तुरंत ही उन दुखों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो उन्होंने देखे थे उस संसार का दौरा किया। He wandered for 7 years, finally sat down under a peepal tree। और वह 7 वर्ष तक घूमते रहे। 7 वर्ष तक घूमने के बाद और अंत में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए, और यहाँ पर where he hoped to stay until enlightenment came। और यहाँ पर उन्होंने उस समय तक बैठे रहे, यहाँ पर वह उस समय तक बैठे रहे, यानी बैठे रहने की शपथ ले ली जब तक कि उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो गई। इनलाइटन आफ्टर 7 days, 7 दिन ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही renamed the tree the Bodhi tree of wisdom, and began to teach and to share his new understanding। और 7 दिन के बाद ज्ञान प्राप्त करने के बाद वह उस पेड़ के नाम, यानी पेड़ का नाम उन्होंने जो है उस पेड़ का नाम बोधि वृक्ष रख दिया, यानी ज्ञान का पेड़ रखा, और उन्होंने अपनी नए सिद्धांतों की शिक्षा देना शुरू कर दिया। At that point he became known as the Buddha, the awakened or the enlightened। उस समय से उन्होंने बुद्ध के नाम से, यानी उस समय से उन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा, और जिसका मतलब होता है जागरूक और ज्ञानी। अवाकेंड मीन्स द अवाकेंड और द इनलाइटेंड, यानी जिसका मतलब होता है जागरूक और ज्ञानी। द बुद्ध प्रीच्ड हिज
फर्स्ट sermon एट द सिटी ऑफ बनारस। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश बनारस शहर में दिया। मोस्ट होली द रिवर, होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगेस, जो गंगा नदी के किनारे पर सबसे पवित्र स्थल है। दैट sermon हैज बीन प्रेजर्व एंड इज गिवन हियर, और वह उपदेश सुरक्षित है और यहाँ पर दिया गया है। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धा's wisdom about one इनस्क्रप्टेबल काइंड ऑफ सफरिंग, और यह एक अनसमझे दुख के बारे में बुद्ध की समझदारी यानी ज्ञान को प्रतिबिंबित करता है, यानी ज्ञान को प्रदर्शित करता है, प्रतिबिंबित करता है। किसा गौतमी had an only son and he died। ये जो किसा गौतमी का एक पुत्र था वह मर गया था। इन हर ग्रीफ शी कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स आस्किंग देम फॉर मेडिसिन एंड द पीपल सैड। और वह अपने दुख से यानी दुख में वह अपने मृतक पुत्र यानी मृतक बच्चे को सभी पड़ोसियों के पास ले गई और सभी से उसने दवा पूछी। तो लोगों ने कहा, और इसके बाद लोगों ने कहा कि शी हैज लॉस्ट हर सेंसेस, द बॉय इज डेड। और उन लोगों ने कहा कि वह अपना होश गवा बैठी है और उसका बेटा मर गया है। एट लेंथ किसा गौतमी met a man who replied to her request। और अंत में किसा गौतमी एक व्यक्ति से मिली जिसने उसकी प्रार्थना का जवाब दिया। I cannot give thee medicine for thy child। जिसने जवाब दिया कि मैं तुम्हें अपने बच्चे के लिए दवाई नहीं दे सकता। बट परंतु आई नो ए फिजिशियन हु कैन। परंतु मैं एक ऐसे डॉक्टर को जानता हूं जो दवाई दे सकता है। एंड द गर्ल सेड प्रे टेल मी सर हु इज इट। और उस लड़की ने कहा कि श्रीमान मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे यह बताएं कि वह कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड, और उस व्यक्ति ने जवाब दिया, उत्तर दिया कि गो टू शाक्यमुनि द बुद्धि, यानी वह शाक्यमुनि बुद्ध के पास जाए। किसा गौतमी repaired to the Buddha and cried, Lord and Master, give me the medicine that will cure my boy। और किसा गौतमी बुद्ध के पास गई और चिल्लाई, भगवान और स्वामी मुझे वह दवा दे दो जो मेरे बेटों को जीवित कर दे, स्वस्थ कर दे। द बुद्ध आंसर्ड, बुद्ध ने जवाब दिया, आई वॉन्ट ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। बुद्ध ने कहा कि मुझे एक मुट्ठी भर सरसों के बीज चाहिए। मस्टर्ड सीड मीन्स होता है सरसों के बीज। तो मुझे एक मुट्ठी भर सरसों के बीज चाहिए। एंड व्हेन
द गर्ल इन हर जॉय promised to procure it. The Buddha added, और जब लड़की ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उस लड़की ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे लाने का वादा किया, तो बुद्ध ने आगे कहा, तो बुद्ध ने आगे कहा, एडेड मीन्स कहना, तो बुद्ध ने आगे कहा, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम ए हाउस वेयर नो वन हैज लॉस्ट ए चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड। उन्होंने कहा, बुद्ध ने जवाब दिया कि मुझे यानी मुट्ठी भर बीज, ऐसे बीज चाहिए और ऐसे घर से चाहिए जिसके, यानी जब लड़की ने कहा तो उन्होंने बुद्ध ने कहा कि सरसों के बीज ऐसे घर से प्राप्त किए जाने चाहिए जिससे एक एक बच्चे, पति, जिसके घर की पति, बच्चे या माता पिता या मित्र जिसने ना खोया हो, जिसके घर कोई मृत्यु न हुई हो। पुअर किसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम द हाउस टू हाउस and the people pitied her and said, बेचारी किसा गौतमी अब घर घर गई और लोगों ने उस पर दया दिखाई और कहा, Here is mustard seed, take it। और उन्होंने कहा कि वे उसे, यहाँ सरसों के दाने हैं, तो उन्होंने लोगों ने कहा कि यहाँ सरसों के दाने हैं, यहाँ से ले लो। बट व्हेन सी आस्क्ड, लेकिन जब उसने पूछा कि डिड ए सन और डॉटर, ए फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, क्या कोई पुत्र या पुत्री, माता या पिता तुम्हारे घर से मरे हैं? तो दे आंसर हर, उन्होंने उत्तर किया, यानी उन्होंने उत्तर दिया, अलास द लिविंग और फ्यू बट द डेड और मैनी। तो उसे उत्तर मिल गया कि उन्होंने उसे उत्तर दिया कि बड़े दुख की बात है कि कुछ जीवित हैं लेकिन अनेकों मरे हैं, यानी बहुत सारे लोग मर गए हैं। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, और उन्होंने कहा कि हमें हमारे गहरे दुख की बात याद मत दिलाओ। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डैड इन इट, और ऐसा कोई घर नहीं था जहां किसी के प्रियजन की उनमें से मौत ना हुई हो, अर्थात ऐसा कोई भी घर नहीं बचा हुआ था जिसके यहाँ पर कोई मृत्यु ना हुई हो। किसा गौतमी became weary and hopeless and sat down at the wayside watching the lights of the city as they flickered up and were extinguished again। और किसा गौतमी थक गई, निराश हो गई और रास्ते के किनारे पर शहर की रोशनी को देखती हुई बैठ गई। वह रोशनी को देखते हुए उसे बार बार जलते हुए और बुझते हुए देख रही थी। एट लास्ट द डार्कनेस of the night reigned everywhere, अंत में सर्वत्र यानी सारी रात में
के अंधेरे का साम्राज्य हो गया और अंत में यानी पूरी रात हो गई। और एंड शी कंसिडर्ड द फैट ऑफ मैन दैट देयर लाइव्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन। और उसने व्यक्तियों के भाग के बारे में विचार किया कि उनके जीवन चमकते हैं, और उसने अपने आप में सोचा एंड शी थॉट ऑफ हरसेल्फ, उसने अपने आप सोचा कि हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, कि मैं अपने दुख में कितनी स्वार्थी हूं। डेथ इज कॉमन टू ऑल, मृत्यु तो सभी के लिए सामान्य बात है, यानी मृत्यु तो सभी के लिए सामान्य है। Yet in this valley of desolation there is a path that leads him to immortality, who has surrounded all selfishness। और तो भी निराशाओं से भी इस संसार रूपी घाटी में एक रास्ता है, और जो उसे अमरता की तरफ ले जाता है, जो कि अपना स्वार्थ त्याग देता है। जो अपना स्वार्थ त्याग देता है अर्थात वो अमरता की ओर चला जाता है। नेक्स्ट, द बुद्ध सेड, बुद्ध ने कहा, द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स in this world is troubled and brief and combined with pain। बुद्ध ने कहा कि इस संसार में नश्वरों का जीवन दुखों से भरा हुआ है, क्षणिक पीड़ा से पूर्ण है। For there is not any means by which those that have been born can avoid dying, यानी क्षणिक पीड़ा से पूर्ण है, और क्योंकि ऐसा कोई साधन नहीं है जिसके द्वारा जो पैदा हुआ है वह मृत्यु से बच सके। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, यानी वह मृत्यु से बच सके। बुढ़ापा आने के बाद, आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज, बुढ़ापा के आने के बाद मौत आती है। ऑफ सच ए नेचर आर लिविंग बीइंग्स, और सभी सजीव प्राणियों का स्वभाव यानी प्रकृति यही है कि उनकी मृत्यु होती है। मृत्यु एक निश्चित है, शाश्वत है। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, यानी जिस प्रकार पके हुए फलों का गिरने का खतरा होता है, सो मॉर्टल्स व्हेन born are always in danger of death, उसी प्रकार जब जीव पैदा होते हैं तो उनकी मृत्यु का खतरा होता है। As all earthen vessels made by the potter end in being broken, so is the life of mortals, जिस प्रकार सभी मिट्टी के बर्तन का जो तुम्हारे कुम्हार के द्वारा बनाए जाते हैं, यानी जिस प्रकार से मिट्टी के बर्तन कुम्हार के द्वारा बनाए जाते हैं अंत में टूट जाते हैं, ठीक उसी प्रकार
उसी प्रकार जीवन होता है। बोथ यंग एंड एडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइस, युवा एवं प्रौढ़, वे दोनों मूर्ख हैं और जो बुद्धिमान हैं। ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, वे सभी मृत्यु के सामने टूट जाते हैं। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, और सभी मौत के अधीन हो जाते हैं। ऑफ कर्स हु overcome by death depart of from life. A father cannot save his son, nor kinsmen their relations. वे लोग जिन पर मौत विजय प्राप्त कर लेती है जीवन से चले जाते हैं। एक अपने पुत्र को नहीं बचा सकता, एक भी अपने पुत्र को नहीं बचा सकता, ना ही भाई बंधु अपने रिश्तेदारों को बचा सकते हैं। यानी रिलेशंस में किसी भी व्यक्ति को नहीं बचा सकते हैं। मार्क, ध्यान रखो, मार्क मीन्स ध्यान रखो। while relative are looking on and lamenting deeply, one by one mortals are carried off. ध्यान रखो, जब रिश्तेदार देख रहे होते हैं और गहन विलाप करते रहते हैं, एक एक करके सभी लोग चले जाते हैं। एक एक करके सभी लोग चले जाते हैं। कैरिड आउट ऑफ, लाइक एन ऑक्स दैट इज led टू द स्लाउटर्स। स्लाउटर कहते हैं कसाई खाना। जैसे कि एक बछड़े को कसाई के यहाँ काटने के लिए ले जाया जाता है। सो द वर्ल्ड इज afflicted with death of and death, इसलिए संसार मृत्यु और पतन से पीड़ित है। Therefore, इसलिए the wise do not grieve, बुद्धिमान लोग शोक नहीं मानते हैं। Knowing the terms of the world, बुद्धिमान लोग शोक नहीं मानते हैं क्योंकि वे संसार के नियम को जानते हैं। Not from weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind. रोने और दुख प्रकट करने से किसी को मन की शांति नहीं मिलती है। किसी को मन की शांति नहीं मिलेगी। On the contrary, his pain will be the greater and his boy will suffer, और इसके विपरीत उसका दर्द और ज्यादा बढ़ जाएगा और उसके शरीर को कष्ट होगा। He will make himself sick and pale, वह स्वयं को कमजोर और बीमार कर लेगा। Yet the dead are not saved by his lamentation, लेकिन मरे हुए लोग उसके विलाप से नहीं बचाए जा सकते हैं। Lamentation means विलाप। He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation and complaint and grief। वह व्यक्ति जो शांति की तलाश करता है उसे शोक, शिकायत और दुख के तीर को बाहर निकालना चाहिए। दुखों के तीरों को बाहर निकालना चाहिए। He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind।
वह व्यक्ति जिसने इन तीरों को बाहर निकाल दिया है वह शांति प्राप्त करेगा। He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed। और वह जिसने सभी दुखों को जीत लिया दुखों से मुक्त हो जाएगा और धन्य हो जाएगा। तो बच्चों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पैसेज बेस्ड एमसीक्यूज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।